वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की कनाडा और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा से बात, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा आज 3 ममालिक स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क के 4 रोज़ा दौरे पर होंगे रवाना। दौरे से यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के कसीर जहती ताल्लुकात को मिलेगी मजबूती। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत साजी का अमल शुरू, अमरीकी वजीर दिफा का बयान, मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी की हिमायत करने वालों को दिया जाएगा मुनासिब जवाब। यूरोपीय यूनियन ने कहा वो तालिबान को पहचानने में नहीं करेगा जल्दी। यूरोपीय यूनियन का अफगानों की बाजाबातकारी के लिए फंडिंग को महफूज बनाने का मंसूबा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर होंगे रवाना। दावनगेरे में गांधी भवन का करेंगे इफ्तिताह, जबकि वजीर दिफा राजनाथ सिंह गुजरात के केवड़िया में बीजेपी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग के इफ्तिताही इजलास से करेंगे खिताब। भारत ने कोविड-19 की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक लगाए 66 करोड़ से ज्यादा टीके, कल दी गई 69 लाख से ज्यादा वैक्सीन। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने किया कर्नाटक और तमिलनाडु में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए इकदाम की कही बात। आसाम और बिहार में सैलाब की सूरत हाल संगीन, आसाम में 6 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर। बिहार में गंगा और कई नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर। कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडर सैयद शाह गिलानी का इंतकाल, 92 बरस की उम्र में तवील अलालत के बाद ली आखिरी सांस। टोक्यो पैरालंपिक्स में आज भारतीय एथलीटों का बेहतर आगाज, बैडमिंटन के सिंगल्स मुकाबले में शोबाज एल-वाई और तरुण ने जीत के साथ की अपनी मुहिम की शुरुआत। प्राची यादव ने केनो स्प्रिंट के सेमीफाइनल में बनाई जगह। और भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला आज से कैनिंगटन ओवल में होगा शुरू। 1-1 से बराबरी पर चल रही सीरीज में सबकत बनाने की होगी दोनों टीमों की कोशिश। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने बुध के रोज बरतानिया के वजीर खारजा डोमिनिक रॉब के साथ 25 अगस्त के बाद दूसरी बार अफगानिस्तान के बारे में बातचीत की। अपने ट्वीट में वजीर खारजा ने कहा कि बरतानिया के वजीर खारजा डोमिनिक रॉब से दोबारा बात करके अच्छा लगा। बातचीत अफगानिस्तान से मुताल्लिक पेशरफ्त पर मरकूज रही। वजीर खारजा ने ओमान के वजीर खारजा बद्र अल बुसैदी से भी बात की। ओमान के वजीर खारजा बद्र अल बुसैदी के साथ वजीर खारजा की बातचीत अफगानिस्तान और कोविड से निपटने पर मरकूज रही। उन्होंने वतन वापसी की परवाजों की हिमायत पर ओमान का शुक्रिया भी अदा किया। वजीर खारजा ने कनाडा के वजीर खारजा मार्क गार्नियो से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात की। वजीर खारजा ने एक ट्वीट में कहा कि कनाडा के वजीर खारजा मार्क गार्नियो के साथ अफगानिस्तान के चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया। वजीर खारजा एस जयशंकर ने अपने ईरानी हममनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लाह से अफगानिस्तान की सूरत हाल के साथ साथ दो फरीक़ उमूर और इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वजीर खारजा अमीर अब्दुल्लाह के साथ बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने दो फरीक़ी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। बातचीत में अफगानिस्तान से भारत की निकासी परवाजों की मदद दिए जाने के लिए ईरान की सताइश की गई। और वजीर खारजा एस जयशंकर 3 ममालिक स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क के 4 रोज़ा दौरे पर आज रवाना हो रहे हैं। स्लोवेनिया में वो वजीर खारजा आंजे लोगर के साथ बातचीत करेंगे। स्लोवेनिया ने एस जयशंकर को यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के वज़राए खारजा की गैर रस्मी मीटिंग में शिरकत की दावत दी है।
वो यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से भी बातचीत करेंगे। जुमे को वज़ीर ख़ारजा क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा गॉर्डन ग्रेक्लिक रेडवन से बातचीत करेंगे। 4 और 5 सितंबर को वज़ीर ख़ारजा डेनमार्क में भारत डेनिश मुश्तरका कमीशन के चौथे इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। और नाज़रीन, आइए इस सिलसिले में मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे अमृतपाल के साथ। अमृत, एस जे शंकर 3 ममालिक के दौरे पर हैं। अगर हम इन ममालिक के दौरे की बात करें तो कितना अहम हो जाता है ये दौरा? रहा है ये वजीर खारजा का। आज वो स्लोवेनिया जाएंगे, जहां वो अपने जो काउंटर पार्ट हैं उनसे मुलाकात करेंगे, बायलैटरल मुद्दे डिस्कस करेंगे। अफगानिस्तान एक अहम मुद्दा रहेगा दोनों की मुज़ाकरात में आज। और उसके बाद कल वो शिरकत करेंगे जो वज़ीर खारजा यूरोपियन यूनियन के है, उनकी जो एक गैर रस्मी मुज़ाकरात है उसमें, जहां भारत अपना पक्ष रखेगा कि भारत अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है उसको कैसे देखता है, और अफगानिस्तान में एक तरह की स्टेबिलिटी, अफगानिस्तान में एक निज़ाम काबिज हो जो मॉडर्न हो, जो निज़ाम वहाँ की अखलाकियात की, वहाँ की ख़वातीन की शमूलियत उस में हो, जो गर्ल चाइल्ड है उसकी हिफाजत की बात हो जी। पढ़ाई को लेकर जो हिफाजत की बात हो, बिल्कुल, और जो इंसानी हकूक हैं उनके वो मुहाविज बने, तो उस पर उनकी क्या राय है ये भारत जानेगा। और इस कॉन्फ्रेंस पे जब बाकी यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स या वज़ीर खारजा शिरकत करेंगे तो वो अपना रुख रखेंगे, क्योंकि वेस्टर्न कैपिटल्स में अफगानिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी फिक्र है कि आगे अफगानिस्तान में किस तरह का निज़ाम काबिज हो, उसकी जो क़यादत वहाँ काबिज होती है उसकी रूपरेखा क्या हो। रेशमा, बिल्कुल। वज़ीर ख़ारजा डेनमार्क में भारत डेनिश मुश्तरका कमीशन के चौथे इजलास से भी खिताब करेंगे। अगर हम इस इजलास की ही बात करें तो इसमें किस तरह के मौज़ूआत को शामिल किया जा सकता है? देखिए रेशमा, एक तो बायलैटरल रिलेशनशिप दोनों मुल्कों का, डेनमार्क और इंडिया का। दूसरी बात यह है कि जो एक ग्रीन इनिशिएटिव जब वर्चुअल मीटिंग हुई थी 2020 में वजीर खारजा की, उनके वजीर खारजा के साथ, उसको अब उस ग्रीन इनिशिएटिव को कैसे आगे लेके जाया जाए, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। एक बात मैं आपसे करना भूल गया, जो मुलाकात जब स्लोवेनियन से होगी तो ये भी बात होगी कि इंडो पैसिफिक को लेकर जब, और ईयू फॉरेन मिनिस्टर्स के इंडो पैसिफिक में किस तरह का निज़ाम भारत देखता है और किस तरह का निज़ाम दुनिया वहां काबिज करना चाहती है। एक रूल बेस्ड ऑर्डर जहां फ्री और फेयर मूवमेंट हो ट्रैफिक की, क्योंकि यूरोप के लिए ये एक अहम मसला है। और दूसरा क्योंकि वो जो पूरा खित्ता है इंडो पैसिफिक का, उसमें स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए, ये एक अहम मुद्दा रहेगा बातचीत का। बिल्कुल। तीनों ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे एस जयशंकर की मुलाकात होगी, और जैसे कि आपने बताया कि अफ़गानिस्तान के मौजू उसमें शरीक रहेंगे, और दीगर जो उसमें बातचीत होगी वो भी काफ़ी अहम रहेगी। इसके अलावा भी कुछ मौज़ूआत रहेंगे? बायलैटरल मुद्दे तीनों ममालिक के साथ, जब क्योंकि ये 4 रोज़ा दौरा है वजीर खारजा का रेशमा, तो बायलैटरल टाइज कहाँ कैसे आगे लेके जाया जाए, और सेकेंडली ट्रेड और जो आपकी साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन है इसको कैसे बढ़ाया जाए, ये अहम मौजू रहेंगे बातचीत के। जी अमृत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अमरीकी अफवाज के हतमी इनखला के बाद 20 साल की जंग के दौरान मगरबी ममालिक की मदद करने वाले अफगानों की एयर लिफ्टिंग का अमल ख़त्म हो गया है। इसके बाद तालिबान बैंकों, हस्पतालों और सरकारी मशीनरी को चलाने पर तवज्जो दे रहे हैं। तालिबान ने अभी तक नई हुकूमत को नाम नहीं दिया है, और वो किस तरह हुकूमत करना चाहते हैं इसे भी वाज़ेह नहीं किया गया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि नई हुकूमत की तश्कील और अफगानिस्तान के हालात
हालात को मामूल पर लाने के लिए काम जारी है। उनका मकसद अफगानिस्तान के तबाहशुदा काबुल हवाई अड्डे पर ऑपरेशन बहाल करना है। दरियासना तालिबान ने पंजशेर का मुहासरा कर रखा है। 15 अगस्त को सुकूत काबुल के बाद ये वाहिद सूबा है जो तालिबान की हुक्मरानी का मुखालिफ है। ताहम तालिबान और मुकामी मलेशिया फोर्सेस के दरमियान लड़ाई पड़ोसी सूबे बगलान में भी हुई है। और अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमरीका ने तकरीबन 6,000 अमरीकी शहरियों और मजमूई तौर पर 1,24,000 से जायद शहरियों को अफगानिस्तान से निकाला है। ऑस्टिन ने कहा कि जिस तरह फौजी अरकान ने अफगान मुहाजिरीन का अमरीका में इस्तकबाल किया है, इस पर उन्हें फख्र है। उन्होंने कहा कि अमरीका ने अपनी तारीख में शहरियों का सबसे बड़ा फ़िज़ाई इनखला किया है। अमेरिका अफगानिस्तान में जंग के दौरान मरने वालों का भी एहतराम करता है। ऑस्टिन ने कहा कि हमारी फौज ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जानों को खतरे में डाल दिया और हमारे 13 बेहतरीन जवानों ने हतमी कीमत अदा की। उन्होंने कहा कि वो अगले हफ्ते खलीज का दौरा करेंगे। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि उसे तालिबान के साथ बातचीत करने की जरूरत होगी, लेकिन उसे अस्करियत पसंद ग्रुप को अफगानिस्तान का नया हुक्मरान तस्लीम करने की कोई जल्दी नहीं है। यूरोपीय कमीशन की एशिया और बहरुल काहिल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन का तकरीबन 30,000 अफगानियों की आबादकारी की राह हमवार करने के लिए 300 मिलियन यूरो की फंडिंग का मंसूबा है। डायरेक्टर ने कहा कि तालिबान से बाज़ाब्ता ताल्लुकात सिर्फ इस सूरत में बनाए जाएंगे जब ये ग्रुप मखसूस शराइत पर पूरा उतरे, जिसमें इंसानी हुकूक का एहतराम और इमदादी कारकुनों की मुफ्त रसाई शामिल है। और अब बात करते हैं असम की। असम में सैलाब की सूरत हाल तशवीशनाक है। माजोली और बारपीटा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 अफराद हलाक हुए हैं। इसके साथ ही असम में सैलाब से मुतासिरा अफराद की तादाद 6,47,000 से ज़्यादा हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सैलाब के पानी में इजाफे की वजह से 1,295 देहात ज़ेर आब आ गए। अब तक 39,000 हेक्टेयर से ज़ायद फसलें सैलाब से मुतासिर हुई हैं। इसके साथ ही रियासती हुकूमत इमदाद और बचाव के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बचाव टीम ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 61 कश्तियां तैनात करके 1,500 से जायद अफराद को निकाला है। और शुमाली बिहार के कई अजला में सैलाब की सूरत हाल तशवीशनाक है। खित्ते की तमाम बड़ी नदियां तुग़यानी पर हैं। दरभंगा, मधुबनी, गोपालगंज, मशरक़ी और मगरबी चंपारण समेत 26 से जायद अजला में 40 लाख से जायद लोग सैलाब की जद में हैं। गंगा, गंडक, सोनपुर और कोसी समेत कई दरिया कई मकामात पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वैशाली जिला में गंडक नदी में सैलाब की वजह से वैशाली में वाक़ई बौद्ध सर्किट के अशोक स्तंभ और बौद्ध मंदिर में सैलाब का पानी दाखिल होने की वजह से वैशाली के तारीखी विरसे को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही जिला मुजफ्फरपुर के मुख्तलिफ मकामात पर दरियाए बागमती में सैलाब की वजह से कटरा और ओराई ब्लॉकों को दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए हैं। और दिल्ली के कई हिस्सों और इससे मुल्हका शहरों जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में आज सुबह दरमियानी से शदीद बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कौमी दारुल हुकूमत और एनसीआर में आइंदा चंद घंटों के दौरान गरज चमक के साथ दरमियानी से मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली में जुमे तक मुसलसल बारिश की पेशगोई की है। भारत कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत के मुताबिक मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 66 करोड़ 17 लाख से ज्यादा कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। टीकाकारी मुहिम के 229वें दिन शाम 7 बजे तक 69,42,000 से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। टीकाकारी मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम जरिया है और इसका मुसलसल जायजा लिया जा रहा है और आला सतह पर इसकी निगरानी की जा रही है। कोविड-19 वायरस के एक नए स्ट्रेन के सामने आने के बाद बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 3 सितंबर से मुंबई हवाई अड्डे पर आने वाले बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए RT-PCR टेस्ट को लाज़मी करार दिया है।
बरतानिया और बाकी यूरोप, मशरक़ी वस्ता, जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, बोट्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे के मुसाफिर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचने पर RT-PCR टेस्ट कराएंगे। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर मनसुख मंडाविया ने कल कर्नाटक और तमिलनाडु के वज़राए सेहत के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत में उन रियासतों में कोविड-19 की सूरत हाल का जायज़ा लिया। कोविड-19 इन्फेक्शन के बैन रियासती फैलाव पर काबू पाने के लिए मुनासिब इक़दाम करने की ज़रूरत पर रोशनी डालते हुए मंडाविया ने कर्नाटक और तमिलनाडु के मुताल्लिक़ा वज़राए सेहत से केरला की सरहद से मुल्हिक़ा अज़ला में टीकाकारी के अमल को तेज़ करने की दरख्वास्त की। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने मुल्क में कोविड-19 से मुतालिक ज़रूरी अद्वियात के महफूज स्टॉक की फरहमी और दस्तियाबी का भी जायज़ा लिया। मीटिंग में बताया गया कि तमाम ज़रूरी अद्वियात का मुनासिब ज़ख़ीरा मुल्क में दस्तियाब है। इन अद्वियात के लिए खाम माल भी काफ़ी मकदार में दस्तियाब है। हुकूमत ने 8 अद्वियात के लिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया है जो पूरे मुल्क में दस्तियाब है। अगली खबर पर नजर डालते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज कर्नाटक का दौरा करेंगे। इस दौरान वो रियासत के दावणगेरे में गांधी भवन का इफ्तिताह करेंगे और कोंडाची यादगार का दौरा भी करेंगे। बादअज़ा वो दावणगेरे में जिले के हरिहर तालुका के कोंडाजी में एक पुलिस पब्लिक स्कूल और दावणगेरे में GM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सेंट्रल लाइब्रेरी का भी इफ्तिताह करेंगे। और उधर वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज गुजरात के केवड़िया के दौरे पर होंगे। वजीर दिफा गुजरात बीजेपी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में शिरकत करेंगे और इफ्तिताही इजलास से खिताब भी करेंगे। इसके साथ ही वजीर दिफा गांधीनगर में मुनक्किद होने वाले डिफेंस एक्सपो 2022 की तैयारियों पर भी एक मीटिंग में शिरकत करेंगे। मरकजी हुकूमत ने हाल ही में मुल्क के गन्ने के काश्तकारों के मफाद में किए गई FRP यानी गन्ने की लागत और मुनासिब कीमत 285 रुपये से बढ़ाकर 290 रुपये कर दी है। हुकूमत के इस फैसले से किसानों को कितना फ़ायदा हो रहा है, इसके ताल्लुक से हमारे नामानिगार OP यादव ने उत्तर प्रदेश में मेरठ ज़िला के सिसोली गाँव के गन्ने के काश्तकारों से बात की। 285 से 290 रुपये कर दिया, इससे किसानों को कितना फायदा होगा, इस विषय पर बात करने के लिए हम खुद मेरठ जिले के सिसोली गांव में मौजूद है और हमारे साथ कुछ गन्ना किसान है जो अभी गन्ना के खेत में मौजूद हैं। आइए इन किसानों से बात करते हैं, इनकी क्या प्रतिक्रिया है। आपको क्या लगता है गन्ना का मूल्य 285 से 290 कर दिया प्रति क्विंटल, क्या कहेंगे? केंद्र सरकार ने जो 5 रुपये का गन्ना, जो 5 रुपये कुंटल जो है गन्ने का जो इजाफा करा है, उसके लिए जो है सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो ये धन्यवाद ही बोल लेंगे जी। इन्होंने जो सराहनीय काम करे हैं, बहुत सारे और भी काम कर रखे हैं। जैसे हमारा 2000 रुपये DBT के माध्यम से हमें पैसा मिल रहा है बैंक में, उसमें भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, मोदी जी के द्वारा ही हुआ है यूँ, और हम इससे बड़े खुश हैं। अगली खबर पर नजर डालते हैं। अलहदगी पसंद हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी 92 बरस की उम्र में श्रीनगर में बुध की रात इंतकाल कर गए। सैयद अली शाह गिलानी 29 सितंबर 1929 को बारामूला ज़िला में पैदा हुए। गिलानी पहले जमात इस्लामी कश्मीर के रुकन थे, लेकिन बाद में उन्होंने तहरीक हुर्रियत के नाम से अपनी जमात बनाई। और आइए अब खेल की खबरों पर नजर डालते हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में बैडमिंटन में भारत के सुहास अल्वाई ने आसान जीत के साथ अपनी मुहिम का आगाज किया है। मर्दों के सिंगल्स मुकाबले में सुहास ने जर्मनी के जिन क्लास को आसान गेम में 21-9, 21-3 से शिकस्त दी। सुहास को ये मैच जीतने में सिर्फ 19 मिनट लगे। वहीं खवातीन के मिक्स्ड SL3 SU5 ग्रुप प्ले स्टेज में भारत की पलक कोहली और पारुल परमार को पहले मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय जोड़ी को चीन की बेफांग चेंग और हुई मा की जोड़ी ने 21-7, 21-5 से शिकस्त दी। भारतीय पैरा एथलीट आज टोक्यो पैरालंपिक्स में कई मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। मर्दों के शॉटपुट फाइनल में अरविंद मलिक से गोल्ड मेडल की तवक्को की जा रही है। अरविंद शाम 4:28 पर शॉटपुट 35F के फाइनल में गोला फेंकते नजर आएंगे। इसके अलावा भारतीय खिलाड़ी शूटिंग और किनो स्प्रिंट और ताइक्वांडो में भी हिस्सा लेंगे।
भारत की प्राची यादव ने खवातीन सिंगल्स 200 मीटर VL2 मुकाबले में चौथा मुकाम हासिल किया। इसके साथ ही वो सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब इस मुकाबले में मेडल जीतने की उम्मीद उनसे बढ़ गई है। अब 3 सितंबर को उनका सेमीफाइनल मुकाबला होगा। भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट आज से किंगडन और ओवल में खेला जाएगा। भारतीय टीम की बात करें तो टीम ने किंगडन ओवल ग्राउंड में रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। भारत ने इस मैदान पर इससे पहले 2018 में मैच खेला था, जहां टीम को शिकस्त से 2-4 होना पड़ा था। ऐसे में चौथे टेस्ट में टीम की वापसी एक बड़ा चैलेंज है। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन, सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा की जो पहली सुर्खी है वो है मुल्क की कई रियासतें बारिश से बेहाल हो गई हैं। जी हाँ, दिल्ली में कहा जा रहा है कि 19 साल का रिकॉर्ड टूटा है और यूपी, गुजरात और उत्तराखंड में सैलाब जैसी सूरत हाल हो गई है। और नाज़रीन, इसके अलावा रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की एक और सुर्खी है कि हिंदुस्तान में आलूदगी से ज़िंदगी में 9 साल की कमी का खतरा बन गया है। जी हाँ, माहिरीन का ये कहना है हिंदुस्तान की फ़िज़ाई आलूदगी की सतह में वक्त के साथ जोग्राफियाई तौर पर तोसी हुई है और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में ये सतह इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक शख्स की मुतवक्की ज़िंदगी में तकरीबन 9 साल की कमी देखी जा रही है। और इसी सफ़े पर एक और ख़बर है कि आसाम में सैलाब से 70 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं और 3 की अमवात हुई है, यानी 3 लोगों का इंतकाल हो गया है और इतने ही लोग इससे ज़्यादा मुतासिर हैं। और नाज़रीन, आइए अब नज़र डालते हैं रोज़नामा इनकलाब पर। इनकलाब की सुर्खी है कि तुर्क सदर की अमारात के वली अहद से गुफ्तगू हुई है और दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। जी हाँ, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान की और मुत्तहदा अरब अमारात के जो रहनुमा हैं उनसे बातचीत हुई है और काफ़ी अहम उमूर पर उन्होंने बातचीत की है। इसके अलावा एक और ख़बर है कि अफ़गानिस्तान के अवाम को हंगामी इमदाद की ज़रूरत है। ये कहना है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस का। और नाज़रीन, आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा अखबार मशरिक़ पर। अखबार मशरिक़ की सुर्खी है कि दिल्ली NCR में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर सैलाबी कैफियत है और कई जगह ट्रैफिक जाम से मुसाफिर बुरी तरह से जूझ रहे हैं। और नाज़रीन, इसके अलावा एक और ख़बर है कि दिल्ली में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। ये एक अच्छी खबर है। 24 घंटों में 36 नए केसेस सामने आए हैं, लेकिन कोई भी मौत का मामला सामने नहीं आया है। लेकिन ये बात बार बार कही जा रही है कि कोरोना से यकीनन ख़तरा कम ज़रूर हुआ है, लेकिन पूरी तरह से टला नहीं है। लिहाजा हमें इसका पूरा ख्याल रखना है, मास्क लगाना है और बार बार अपने हाथों को धोना है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें ख्याल रखना है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का जायज़ा और आइए अब नज़र डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।